स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज सच्ची खबरों में। सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि अब आपका अप्रैल माह से शुरुआत हो गया नया सेशन, तो सभी बहनें इस कैलेंडर को आप ज़रूर देख लें। आपके हर सप्ताह का कैलेंडर है, तो पहले सप्ताह का कैलेंडर डाल देती हूँ आपके लिए। दूसरा सप्ताह जब आएगा तो दूसरा सप्ताह का कैलेंडर डाल दूँ, क्योंकि एक साथ मैं सभी को दिखा देती हूँ, जिससे बहनें फिर परेशान होती हैं, भूल जाती हैं। फिर व्हाट्सएप पे कोई ना कोई पूछता रहता है, ग्रुपों में आजकल ग्रुप ज़्यादा बने हुए हैं, तो ग्रुपों में पूछती है मैंने हमें इस चीज़ का कैलेंडर डाल दो, दूसरे सप्ताह का डाल दो। तो हम समय समय पर डालते रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए, पहले सप्ताह में आपको क्या करना है। सोमवार का दिन होगा प्रार्थना स्वागत, मंगलवार को भी प्रार्थना स्वागत कहानी, और मैं आपका इस समय बताने चाहूँगी किस तरीके से। फिर बुधवार को भी प्रार्थना स्वागत मुक्त वार्तालाप। पहले आपका ये मॉर्निंग सर्कल टाइम है, ये आपका शुरुआत हुआ। उसके बाद में आपका आ जाता है गुरुवार प्रार्थना स्वागत बाल गीत। फिर आपका आ जाता है शुक्रवार में प्रार्थना स्वागत स्थानीय कहानी। शनिवार को प्रार्थना स्वागत स्थानीय कहानी। अब आपको स्वतंत्र खेल में निर्माण, जोड़ तोड़, कोना, किताबों पर कोना, कला कोना, कल्पनाशील खेल का कोना नामक चारों खेल खेल जाएंगे पूरे सप्ताह। तो देखिए, आपको पहले कोने बनाने होंगे। एक तो आपको किताब का कोना बनाना होगा, एक कला का कोना होगा आपका, और एक आपका तोड़ फोड़, जैसे बच्चे तोड़ फोड़ के रख देते हैं, तो उन चीज़ों का कोना होगा। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ के कोने, बच्चा जहाँ से जो चीज़ लेगा वहीं पर रख देगा। तो सोमवार को आपको क्या क्या कार्य कराने, पहले मैं सोमवार की चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले आपको प्रार्थना करानी है, स्वागत करना है, बाल गीत। उसके बाद अपने आसपास के जानवरों की आवाज़ निकालना। तो आपके आसपास कौन कौन से जानवर रहते हैं उनकी आवाज़ निकालेंगे बच्चे और उनको बताएंगे। जैसे बच्चों को नहीं पता है तो आप भी बता सकती हैं। उसके बाद में आपको क्रम्बल करना, मोड़ तोड़कर कागज़ों की बड़े आकार की गेंद बनाना। तो कागज़ फाड़ करके बच्चों को गोल मरोड़ करके कागज़ों की गेंद बनाना सिखाएंगे। उसके बाद में आ जाता है आपका हथेली से माप कर बड़ी और छोटी वस्तुओं के नाम बताओ। तो देखिए, हथेली से नाप कर छोटी और बड़ी वस्तुओं के नाम बताइए, छोटी है या बड़ी है। उसके बाद में बाहरी खेल है नमस्ते। तो इस तरीके से आपका सोमवार का खेल है। अब आपका आ जाता है मंगलवार का। शिक्षक हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं और बच्चों को अपनी भाषा में सुनाने के मौके देना। उसके बाद में आपका आ जाएगा मुक्त चित्रकारी। बच्चे जो भी करना चाहे कर सकता है, उसमें ये नहीं ऐसे नहीं, बच्चा गोल बनाना गोल, तिकोना बना रहा तिकोना, तो उसकी मुक्त कलाकारी बच्चा कुछ भी बना हो सकता है। हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ें बन जाती है, हम नहीं समझ पाते, लेकिन कोई ना कोई, जैसे बच्चे ने 2 गोले बना दिए तो 8 बन गई, एक गोला बना दिया, एक डंडा बनाया तो 9 बन गई। तो इस तरीके से कोई ना कोई होती है। ध्वनि पहचानने और नाम बताएं। देखिए, ध्वनि पहचानने के लिए हमें बताना, जैसे कौवा बोला है तो कौवा बोल रहा है, तो उसकी ध्वनि को, आवाज़ को पहचाने। और आप ध्वनि का मतलब ये भी है, वो आवाज़ होती है, कौवा कुत्ता बोले वो आवाज़ है, और ध्वनि वो होती है। जैसे हमने 2-4 डिब्बी ले ली, तो उसमें हमने एक में कंकड़ भर दिए, एक में दालें भर दी, एक में कुछ और भर दिया, तो इस तरीके से ध्वनि अलग डिब्बी में बंद करके बच्चे को दिखाओ बजा करके, और ये बच्चा पहचाने की किसकी धुन है। उसके बाद आपका आता है हरा समंदर खेल। तो फिर बाद में बच्चे को खेल खिलाए जाएंगे। तो ये आपकी मंगल की है। बुधवार का सुबह का आपको पता है प्रार्थना स्वागत मुक्त वार्तालाप। मुक्त वार्तालाप में ये है, बच्चों से हम नहीं ऑर्डर देंगे, बच्चे ये बताओ, बच्चे जो भी बताना चाहें बच्चे से पूछें, सिर्फ आप क्या करके आए, तो वो जो भी बताना चाहे उसको हम सिर्फ आराम से सुनेंगे बैठकर। अपने आसपास के पक्षियों की आवाज़ निकालना। आपके आसपास पक्षी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, कौवा कैसे बोलता है, चिड़िया कैसे बोलती है, या मोर कैसे बोलता है, तो उनकी आवाज़ आप निकलवाएंगे और बच्चों को बताएंगे ये इसकी आवाज़ है। मिट्टी रेत पर उंगलियों से आकृतियाँ बनाना। तो मिट्टी रेत तो आप कहीं भी एक वहाँ पर डिब्बे में भर के ले जाएं, और वहाँ पर किसी भी आप पेपर पन्नी पर रख लें, और उसमें बच्चे आकृति बनाएंगे, एक एक से बनवाएं आप। स्पर्श की पहचान। स्पर्श का मतलब खुरदरा और
प्लेन की पहचान करानी है आपको। रस्सी या लाइन के सहारे जिन जय खेलना। तो देखिए रस्सी या लाइन यानी कि रस्सी को बिछा देंगे आप टेढ़ी मेढ़ी या गोल, तो उसी के हिसाब से बच्चे उस पर चलेंगे। आपके पास रस्सी नहीं है तो चौक से भी आप लाइन बना सकती हैं। तो ये आप इस तरीके से बच्चों को खिलाएंगे। उसके बाद में आ जाता है आपका गुरुवार। तो गुरुवार को भी आपको स्वागत बाल गीत को बच्चों को बाल गीत आप सिखाएंगे। शिक्षक द्वारा तुकांत वाली कविता हाव भाव के साथ कविता। तो देखिए बच्चों को कविता भी सुनानी हाव भाव के साथ, जिससे बच्चे को ध्यान से सुने और उसको समझें। बच्चों के ग्रीन बोर्ड पर बच्चों के द्वारा गोंदा मोदी। तो देखिए ये गोंदा गोंदी भी बच्चों के ग्रीन बोर्ड होता है, वो अब सभी कुछ होगा। तो अब अगर आपके पास वहाँ पे सब चीज़ केंद्र पे होगी तो सब कुछ हो जाएगा। निर्देशानुसार स्वाद की पहचान करें। तो स्वाद की पहचान हम बच्चे को कैसे करा सकते हैं, जैसे नमकीन ले गए या चीनी या जो भी है आपके पास टॉफ़ी ले गए, तो उसके बच्चे को ये कैसी लग रही है, ये कैसा लग रहा है, तो उससे हम बच्चों का स्वाद की पहचान भी करा सकते हैं। रेलगाड़ी वाला खेल भी खिलाएंगे बच्चों को अंदर ही। बाहर बच्चा खेलना चाहे तो जैसे रूम के बाहर भी हम, अभी इस समय धूप का मौसम है तो हम अंदर ही खिलाएंगे। उसके बाद में शुक्रवार आ जाता है। शुक्रवार को भी वही प्रार्थना, स्वागत, स्थानीय कहानी। स्थानीय कहानी का मतलब जैसे हम जिस स्थान पर रहते हैं उसी हिसाब की कहानी होनी चाहिए, ना कि बच्चा ग्रामीण एरिया का है उसे शहर की कहानी सुनाओ, शहर में ऐसा होता है। तो ऐसा होता है तो बच्चों ने कभी शहर देखा नहीं है तो उसे उसी स्थान की कहानी सुनाओ, जिससे बच्चा उसको समझ सके, महसूस कर सके, हाँ हमने वो चीज़ देखी है, तो उसी हिसाब से हमें बतानी है। शिक्षक हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं और बच्चों के अपनी भाषा में सुनाने के मौका दें। तो बच्चों को भी एक बार मौका दें कि आप सुनाना चाहते हैं तो सुनाएं। कम्बल करना, क्रम्बल, मोड़ तोड़कर कागज़ की छोटी गेंद बनाना। तो देखिए मोड़ तोड़कर कागज़ों की गेंद बनाना है। गंध की पहचान व गंध के बीच अंतर करें। तो बच्चों को गंध और सुगंध का भी अंतर कराएं। गोल मोल ठप, ये वाला भी एक खेल होता है। तो जैसे गोल मोल करके थप ऐसे हाथ को नीचे थपका देते हैं, तो उस हिसाब से ये भी खेल है बच्चों के लिए। प्रार्थना, स्वागत, कहानी। शनिवार का दिन है आपका सप्ताह का लास्ट दिन है, सप्ताह भर का रिवीजन। तो देखिए सप्ताह में आपने क्या क्या कराया उसका रिवीजन आपको लेना है। तो शनिवार को आपको कुछ नहीं कराना है, सिर्फ आपको रिवीजन लेना है कि उस दिन हमने क्या कराया, उस दिन हमने क्या कराया। इस तरीके से बच्चों को याद भी करेंगे और आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि सोमवार के दिन ये वाली कहानी सुनाई थी, ये वाला काम कराया था, मंगलवार को ये कराया था, बुधवार को ये। तो शनिवार को आपको कोई कार्य नहीं कराना है, सिर्फ पूरे हफ्ते का, पूरे सप्ताह का वो लेना है आपको रिवीजन। तो देखिए इस तरीके से आपका पहले सप्ताह का ये हमने पूरा हिसाब से बता दिया, और जब दूसरा सप्ताह शुरू होगा तो हम दूसरे सप्ताह का भी आपको बता देंगे। तो देखिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी बहनें इस समय से अपने को बच्चों को किस तरीके से क्या कराना है इसकी जानकारी पूरा लें। हम इसको कम्युनिटी पर भी डाल देंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। धन्यवाद।